जय जगन्नाथ दोस्तों। आज हम बात करेंगे वास्तु का ये सबसे बड़ा मिस्टेक क्या हो सकता है। आज के डेट में अगर आप कहीं पर भी जाओगे, आपको वास्तु सो कॉल्ड वास्तु एक्सपर्ट आपको मिल जाएंगे, जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑल जो जितने भी घर है वो सब लोगों का वास्तु को एक जैसा बताते हैं। जैसे कि ईस्ट डायरेक्शन में ये कलर होना चाहिए, वेस्ट डायरेक्शन में ये कलर होना चाहिए। जैसे ईस्ट का वॉल रेड कर दो, नॉर्थ का वॉल ग्रीन कर दो। ठीक है। तो ये 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 एक्चुअली क्या है ना, ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। अगर आप जहां पर रहते हो, वॉल का कलर विदाउट थिंकिंग एनीथिंग अगर आप चेंज करते हो, देन डेफिनेटली दैट विल अफेक्ट यू। ऐसा हुआ है, ऐसा लोगों के साथ हुआ है, जो कहीं पर वो ईस्ट वाला डायरेक्शन में रेड कलर कर दिए हैं, फिर उनका प्रोफेशन में कुछ डिस्टरबेंस आया है, फैमिली लाइफ में डिस्टरबेंस आया है, मैरिज में डिस्टरबेंस आया है। उस तरह का चीज होता है। तो मेरे जो कहने का मतलब है, आप जो एंशियंट टाइम में लोग जैसे कि घर में वाइट कलर करते थे, उनका कुछ रीजन था, जो आज के डेट में उसको जो मिसिंग लिंक वो नहीं पकड़ रहे हैं। मिसिंग लिंक वो नहीं पकड़ते हैं। आज के डेट में वास्तु को बहुत ही बहुत वास्तु का जो सो कॉल्ड वास्तु एक्सपर्ट्स हैं, वो उसको बहुत ही नीचे डाल दिए हैं। कहीं पर भी आप जाओगे तो वो बोलेंगे ये ले लीजिए, मेरू यंत्र या श्री यंत्र, इसको लेके इस डायरेक्शन में स्थापना कर दीजिए। ठीक है। आप अगर आपका प्रॉपर नॉलेज है, देन यू कैन इंस्टॉल दैट थिंग, बिकॉज दैट इज ए एनर्जी सोर्स। एंड आप जो डायरेक्शन में उसको इंस्टॉल कर रहे हो, उस डायरेक्शन में आप कुछ ना कुछ एनर्जी एनर्जी शिफ्ट कर रहे हो। ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिए, ब्लाइंडली हर वॉल का हर कलर, हर डायरेक्शन का वॉल को डिफरेंट डिफरेंट कलर करना, ये सबसे बड़ा गलती है। एंड अगर आप मुझसे पूछिए तो आई विल रिक्वेस्ट यू, डू नॉट डू दैट काइंड ऑफ थिंग। आप उस तरह का करोगे तो डेफिनेटली आप देखोगे आपके घर में जो जो है, किसी का किसी ना किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस होने वाले हैं। वास्तु ऐसा नहीं है कि जैसे कि वास्तु का ये मतलब नहीं है कि आपका घर का हर डायरेक्शन का वॉल का कलर डिफरेंट होना। वास्तु इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है। देखिए, आप हमेशा जो घर घर के अंदर जो एनर्जी है, उसको आपको बैलेंस करना चाहिए। आप जो एंशियंट टाइम में या पुराने जमाने में आप देखोगे, ऑलमोस्ट ऑल घर का अंदर वाला कलर व्हाइट ही होता था। तो व्हाट इज द रीजन फॉर मेकिंग द कलर ऑफ इनसाइड, जो घर का अंदर का जो कलर व्हाइट करने का मतलब क्या है। देखिए, व्हाइट, अगर हम जो घर में रहते हैं, आप कहाँ पर भी काम करते हो, फिर जब घर जाते हो, घर जाने के बाद आप क्या करते हो, यू ट्राई टू टेक रेस्ट, यू ट्राई टू गेट ए गुड स्लीप सो दैट यू कैन रिजुनेट। आप क्या करते हो ना, रेस्ट लेते हो, आप सोते हो, अच्छे से सोते हो, तब जाके आप रिजुनेट हो जाते हो, नेक्स्ट डे काम करने के लिए आप तैयार हो जाते हो। तो आप हमेशा देखिए, हमारा माइंड नीड टू बी काम डाउन। उसके चलते हुए व्हाइट कलर इज द कलर ऑफ मून। एंड आप एक चीज देखिए, मून का अगर फ्रेंड एंड एनिमी देखोगे, तो मून का सब प्लैनेट फ्रेंड्स है। इसीलिए बोला जाता है कि ऐसा एक एनर्जी आपके घर में अंदर रखिए, जो आपका हर डायरेक्शन का एनर्जी का केयर ले सके। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप घर का अंदर का हर वॉल को डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी करते जाओगे। जैसे कि आप आज के डेट में देखोगे, ईस्ट डायरेक्शन को रेड कर लेते हैं। रेड मतलब आपका मार्स, मार्स इज वी आर पुटिंग वी आर यू आर पुटिंग मार्स इन द ईस्ट डायरेक्शन। सन हो या मार्स हो, ईस्ट डायरेक्शन हो, ईस्ट डायरेक्शन में डाल दिए। अगर वो इंसान का, वो नेटिव का सन का डिग्निटी अच्छा नहीं है, आप उसको डबल कर दे रहे हो, यू आर मेकिंग द थिंग डबल।
तो उसमें क्या होगा, दिक्कत ज्यादा बढ़ जाएगी, उसमें दिक्कत उसको ज्यादा आएंगी। अगर किसी का मर्क्यूरी चार्ट में अच्छा पोजीशन नहीं है, आप नॉर्थ डायरेक्शन को ग्रीन कर दे रहे हो, तो उसमें क्या होगा, उसका इश्यूज आएंगे। येलो कर देना, ग्रीन कर देना। मेरे हिसाब से यू मस्ट, जो घर का अंदर का कलर एटलीस्ट वाइट जैसा होना चाहिए, सो दैट all of us are coming back to home to take rest and rejuvenate our mind। हमारा माइंड को रिजुविनेट करना है। अगर आप एनर्जी रेड कलर, ग्रीन कलर, डीप डीप कलर अगर घर के अंदर करोगे, देन दैट इज एडवर्सली अफेक्ट योर माइंड। आपका ब्रेन में जो काम होता है, ब्रेन का जो फंक्शन करना स्टाइल है, वो एडवर्सली वो इफेक्ट करेंगे। तो मेरा एक आप सबको एक रिक्वेस्ट है, आप हमेशा ध्यान रखिए, कोई अगर आपको घर का वॉल का कलर चेंज करने के लिए बोल रहा है, और या मेरू यंत्र हो या श्री यंत्र हो या कोई भी चीज, अगर आपको घर का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्थापना करने के लिए बोल रहा है, तो आप अच्छे से समझिए कि वो वाला डायरेक्शन या वो प्लैनेट का एनर्जी को आप चेंज कर रहे हो। वो चार्ट में अगर अच्छा प्लेस नहीं है, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू इफेक्ट। ऐसा नहीं है कि आपका, क्योंकि घर में ऐसा नहीं है कि एक इंसान रहता है, हस्बैंड वाइफ बच्चे या पिता माता सब रहते हैं। अगर कुछ भी होगा तो सबके लाइफ में ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो मेरे कहने का मतलब है, आप मतलब विदाउट एनी एनी रीजन आप क्यों डिस्टर्ब करते हो एनर्जी को। आप एनर्जी को डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है। एंड हमेशा याद रखिए, फायर, जो फायर एलिमेंट होता है वो आपका किचन होता है। किचन, यू नीड टू चूज वाइजली। जब आप नया घर करते हो, ऐसा नहीं है कि जैसे कि लोग सरकारी नौकरी है एंड क्वार्टर्स में रहते हैं, उसमें क्या है ना, आपका ऑप्शंस बहुत ही कम है, ठीक है। बट इफ यू आर डूइंग, यू इफ यू आर मेकिंग ए न्यू हाउस, सो एट दैट मोमेंट यू मस्ट, जैसे कि आपका पूजा का घर, आपका किचन, ये सब को अच्छे से ध्यान से आप चूज कीजिए डायरेक्शन। कोई डायरेक्शन को वो बोलते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन में अगर वृद्धि है, वृद्धि मतलब नॉर्थ डायरेक्शन एक्सटेंडेड है तो अच्छा है वो। आप याद रखिए, कोई डायरेक्शन एक्सटेंडेड हो या कोई डायरेक्शन कम हो गया, अगर कोई डायरेक्शन में आप देख रहे हो किसी का, मान लीजिए साउथ डायरेक्शन किसी के घर में कटा हुआ है, मतलब कट कट हो गया है, तो साउथ डायरेक्शन नॉर्मली रिप्रेजेंट करता है मार्स और प्रोफेशन को, अग्नि तत्व को। आप देखोगे देर विल डेफिनेटली रिसोर्स इशू इन हिज प्रोफेशन। उसी तरह कहीं पर आपका घर एक्सटेंडेड है कोई डायरेक्शन में, तो वो वाला एनर्जी वहां पर वेस्ट हो रहा है। अगर मान लीजिए वो वॉल को कोई अगर एनर्जी वेस्ट हो रहा है एंड वो वॉल को अगेन वो ग्रीन कर दिया नॉर्थ डायरेक्शन को, तो डबल आपका एनर्जी वेस्ट अगेन हो गया। इसीलिए कभी भी आप अपना घर का कलर विदाउट एनी, मैंने आप अच्छे से नहीं समझ के चेंज मत कीजिए। और मेरे मेरे को अगर आप पूछोगे, देन मैं सजेस्ट करूंगा, यू पुट वाइट कलर, एटलीस्ट वाइट कलर। वाइट कलर क्या होता है ना आपका, आप देखिए ना आज के डेट में हर मैंने बहुत सारे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ घर में अंदर झगड़ा बढ़ गया है, because of that only you are putting a different kind of energy in your houses। कोई वास्तु से सुन लिया कि ये डायरेक्शन में ये लगा दो, वो डाल दिए, ये डायरेक्शन में इसको रख लो, वो डायरेक्शन में उसमें रख लो। ऐसा नहीं है। आप याद रखिए, वास्तु आपका टोटल लाइफ को अच्छा कर सकता है, खराब भी कर सकता है। यू मस्ट वाइजली चूज द थिंग्स। जैसे कि हम हमारा जो एज पर शास्त्रास, यू नेवर, आप अपना जो हेड साउथ नॉर्थ डायरेक्शन के और करके कभी सोना नहीं चाहिए। उसका रीजन क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन में करोगे तो यू आर फेसिंग द साउथ डायरेक्शन, यू आर फेसिंग द मृत्यु, यू आर फेसिंग द यमा। सो हमेशा बोला गया है कि जब सोते हो यू मस्ट पुट योर हेड इधर इन साउथ डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन या वेस्ट डायरेक्शन, ये तीनों डायरेक्शन को चूज कर सकते, बट नॉर्थ डायरेक्शन इज अवॉइडेबल।
नॉर्थ डायरेक्शन को हेड करके कभी सोना नहीं है, क्योंकि यू आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन। अगर साउथ डायरेक्शन को हेड करके सोओगे तो यू आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। ये छोटा छोटा चीज आप ध्यान रखिए। छोटा छोटा वास्तु का मतलब है यू आर पुटिंग राइट काइंड ऑफ एनर्जी थ्रू आउट, राइट काइंड, शिफ्टिंग ऑफ राइट काइंड ऑफ एनर्जी इन योर हाउस, इन योर प्लेस। वास्तु का मैं ऑलरेडी 3-4 वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। बट याद रखो, अगर वास्तु का इशू आता है देन सैटरडे को इवनिंग में ये मंत्र का जाप कीजिए। आपका घर का हर वास्तु इशू रिजल्व हो जाएगा। वो मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते अकुपाराय। ओम नमो भगवते अकुपाराय। ये मंत्र सैटरडे इवनिंग आप कीजिए, आप देखोगे घर का हर वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। आप ये करके देखिए। देखिए आज के डेट में क्या होता है ना, हम सोचते हैं ये मंत्र काम नहीं करता है, ये इसको करने से क्या फायदा है, इसको करने से क्या नुकसान है। बट आप रिमेम्बर, जब भी आप कुछ करोगे गुड एनर्जी शिफ्ट होगा ही होगा। मंत्र करते हो सैटरडे इवनिंग को, डेफिनेटली आपका वास्तु का इश्यूज खत्म होगा ही होगा। एंड आप जो आज आज के डेट में सो कॉल्ड वास्तु एक्सपर्ट्स हैं, उनके हिसाब से घर का वॉल का डायरेक्शन का कलर चेंज करना, ये करना वो करना, एक्चुअली इट विल पुश यू टुवर्ड्स द डाउन। तो मेरा रिक्वेस्ट है ऐसा मत कीजिए, ये सबसे बड़ा गलती है। और मैं आपको जो मंत्र सजेस्ट किया हूँ, अगर घर में कुछ नहीं करना है, सिंपली ओम नमो भगवते अकुपाराय ये वाला मंत्र को 108 टाइम सैटरडे इवनिंग में एक दीप जाल के आप कर लीजिए। करके देखिए, डेफिनेटली यू विल फील द इफेक्ट। सो फ्रेंड्स, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक जो आज के डेट में चल रहा है। मैं आप मेरा आपको ये रिक्वेस्ट है, यू मस्ट नॉट डू दैट मिस्टेक। अगर कहीं पर देख रहे हो तो अगर कोई पूछ रहा है आपको घर का अंदर वाला कलर कैसा होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से व्हाइट या लाइट कलर, लाइट कलर सबसे अच्छा रहता है। व्हाइट कलर बेस्ट, क्योंकि इट विल गिव पीस टू द माइंड। ठीक है। एंड कोई भी यंत्र वगैरह आप लाके घर में अगर रख रहे हो तो डेफिनेटली यू मस्ट अंडरस्टैंड विच डायरेक्शन एंड हाउ दैट प्लैनेट विल इफेक्ट, हाउ द प्लैनेट इज इन योर चार्ट। उसको भी आपको जरूर देखना है। अगर नहीं देखोगे तो पक्का कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आपके लाइफ में हो सकता है। फ्रेंड्स, होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।